नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग चीज़ें बेहतर देख पा रहे होंगे और आप लोगों ने अपना सीटेट का जो रिजल्ट आया है दोबारा से वो उसको रीचेक मारा होगा। जो लोग एक दो नंबर से रह गए थे वो पास हो गए हैं। ठीक है, तो उनके लिए तो बहुत बहुत बधाई। ठीक है, कि आप लोग एक नंबर से अगर रह गए थे तो आपको पास कर दिया गया है, अच्छी बात है। तो ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है और मैं ये आशा करूँगा कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया करें, जिससे इस टाइम पे ऐसा हो रहा है कि बहुत व्यूज कम जा रहे हैं। तो इससे जो हम लोगों का मोटिवेशन है वो हल्का हो जाता है। ठीक है, जब मोटिवेशन हल्का हो जाता है तो कभी कभी मन करने के बावजूद भी वीडियो नहीं बन पाता है। लगता है कि मतलब जब आपको चीज़ें फ्री दी जा रही हैं, कोई आपसे इसका शुल्क नहीं लिया जा रहा है, केवल आपको एक लाइक करना होता है, केवल आपको देखना होता है, देखने से आपको ज्ञान मिल रहा है, इतना आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, इतना आपको करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, जिससे एक टीचर का मोटिवेशन बढ़ता है और आपको नए नए तरीके, अच्छे अच्छे तरीकों से समझाने का प्रयास करता है और कोशिश करता है कि आप बेहतर कर पाएं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में ना हम रीजनिंग पढ़ेंगे, ना हम मैथ में जहाँ थे वहाँ पे चलेंगे। हम लोग आज एक पढ़ेंगे फ्रैक्शन, भिन्न, जिनके क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम पे आते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन कैसे करना है उन पे हम लोग चर्चा करें। तो हम लोग क्या सीखेंगे? भिन्नों का छोटा बड़ा ज्ञात करना। ठीक है, भिन्नों का छोटा बड़ा ज्ञात करना। हम इससे रिलेटेड आज आपको सारी चीजें बताएंगे, जितने इससे रिलेटेड चीजें हो सकती हैं वो आपको सारी बताने की मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, बस शर्त एक ही है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, और लाइक जरूर कर दीजिएगा, जितने लोग जुड़े लाइक होने चाहिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं, जैसे अगर भिन्नों के क्रम की बात करें, कभी कभी ऐसा होगा कि अगर हमारे पास अंश को, पहला नियम इसका ध्यान रखेंगे, जो लल्लू टाइप के नियम होंगे पहले करा देंगे, फिर जो अच्छे टाइप के हमारे पास तरीके होंगे वो हम बाद के करेंगे। सबसे पहला जो अब आता नहीं है लेकिन उसको समझना बहुत जरूरी है, जब हमारे पास जो फ्रैक्शन होती है, भिन्न होती है, वो लिखी कैसे जाती है? x बटा वाई के रूप में। ठीक है, x को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। ठीक है, और इसको हर बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, इस टाइप से। अब उसके बाद पहला नियम इसका है कि जब अंश को कांस्टेंट कर दिया जाए, यानी नियत कर दिया जाए, अगर कांस्टेंट को नियत कर दिया जाए फिर आपको भिन्न दी जाए। जैसे दे दिया जाए 5/7 कामा 5/9 कामा 5/13 कामा 5/6, और आपसे बोला जाए कि बताओ कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी भिन्न छोटी। तो ध्यान देना, जब अंश को कांस्टेंट कर देगा तो हमेशा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखेंगे? हमेशा एक बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि जिसका हर बड़ा होगा वो सबसे छोटी होगी। जिसका हर बड़ा होगा वह सबसे छोटी, जिसका हर यानी डिनोमिनेटर, जिसका हर बड़ा वह छोटी,
और जिसका हर छोटा वह बड़ी, वह बड़ी। ठीक है, ये बात पहला नियम आप ध्यान रखेंगे। अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपको बहुत सारी भिन्न दी जाती हैं और उसमें से आप ये देख पाते हैं कि उनका सबका अंश अगर कांस्टेंट है, अंश को नियत कर दिया गया है, तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जिसका हर बड़ा होगा वो छोटी संख्या और जिसका हर छोटा होगा वो बड़ी संख्या हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ बात करें तो छोटी भिन्न कौन सी होगी, 5/13 होगी, और बड़ी भिन्न की बात करें तो भैया 5/6। ये आपका पहला नियम। कब? जब अंश को कांस्टेंट कर दिया जाए तब। क्लियर? कोई दिक्कत है तो एक इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हम लोग देखेंगे, जैसे हमने एक एग्जांपल के तौर पे एक और क्वेश्चन दिया, आप इसको बताएंगे। पहले लिखा है 7/9 कामा 7/13 कामा 7/18 कामा 7/16 कामा 7/15। आपसे पूछा है कि भैया छोटी भिन्न बताओ और बड़ी भिन्न बताओ। हमने देखा 7 7 7 7 7, यानी अंश हमारा कांस्टेंट है, और जब अंश को कांस्टेंट कर दिया जाता है तो जिसका हर बड़ा वो छोटी होती है, तो जिसका हर बड़ा वो छोटी होती है, तो ये क्या हो जाएगी, ये छोटी भिन्न हो जाएगी, और जिसका हर छोटा वो क्या हो जाती है, वो बड़ी हो जाती है, तो ये भैया बड़ी भिन्न हो जाएगी। इस नियम से आप ऐसे कर पाएंगे ना। अगर धोखे से ऐसे क्वेश्चन आ जाए, वैसे अब ऐसे आते नहीं हैं, लेकिन अगर आ जाएंगे तो आप कर पाएंगे, ये मुझे पूरी आशा है कि आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की। इसका दूसरा नियम कहता है जब हर को कांस्टेंट कर दिया जाए, नियत कर दें, जब हर को कांस्टेंट नियत कर दें तब क्या होगा, तब जिसका अंश बड़ा, जिसका अंश बड़ा वह बड़ी भिन्न, और जिसका अंश छोटा वह छोटी भिन्न। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। दूसरा नियम ध्यान रखेंगे, जब हर को कांस्टेंट कर दिया जाए, यानी नीचे वाले को कांस्टेंट कर दिया जाए, तो हमेशा जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी भिन्न कहलाएगी। जैसे हम बात करें पहला हम बात करते हैं। पहला दिया गया कि जैसे लिखा है 9/15 कामा 7/15 कामा 6/15 कामा 4/15 कामा 13/15। हम क्या देख पा रहे हैं, हर जगह नीचे क्या दिया गया, 15, यानी हर को कांस्टेंट कर दिया गया। तो अब इसमें बड़ी छोटी भिन्न हमसे पूछी गई है, बड़ी छोटी भिन्न बताओ। तो आप देखना, जिसका अंश बड़ा हो, किसका अंश बड़ा है, इसका अंश बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बड़ी भिन्न। ठीक है, किसका अंश छोटा है, सबसे छोटा इसका अंश है, तो ये क्या हो जाएगी, ये छोटी भिन्न हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। ऐसे आप इस नियम के क्वेश्चनों को कर पाएंगे ना। कोई दिक्कत होगी इसमें
भैया भिन्नों का जब बड़ा छोटा ज्ञात करें, पहला नियम हमने बताया कि जब अंश को कांस्टेंट कर दिया जाए तब क्या ध्यान रखेंगे, जिसका हर बड़ा होगा वो छोटी संख्या, जिसका हर छोटा होगा वो बड़ी संख्या होगी। दूसरा नियम हम लोगों ने क्या सीखा, दूसरा नियम हम लोगों ने सीखा कि जब हर को कांस्टेंट नियत अगर कर दिया गया हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न और जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी भिन्न कहलाएगी। और उदाहरण के माध्यम से हमने सीख भी लिया। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से हमने सीख भी लिया। एक क्वेश्चन और दे दें, जैसे लिखा हो 3/8, जैसे लिखा हो 2/8, जैसे लिखा हो 5/8, जैसे लिखा हो 9/8, जैसे लिखा हो 13/8। ठीक है, इस टाइप से लिखा हो और आपसे कह दे कि भैया बड़ी या छोटी, बड़ी और छोटी भिन्न बताओ, तो हमने देखा 8 8 8 8, तो यानी इसका क्या है, हर भैया कांस्टेंट है, हर कांस्टेंट कर दिया गया है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी, तो ये भैया क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। जिसका अंश छोटा वो छोटी, तो ये क्या हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी। ऐसे इससे आप कर पाएंगे। तो ये भैया रहा कौन सा नियम, दूसरा। अब आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, और आपको डाटा के अकॉर्डिंग समझना है कि हम भैया कौन सा नियम लगाएं, किससे हम जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, वो आपके ऊपर निर्भर रहेगा। हम आपको चीजें सब बता देंगे कि कैसे कैसे होती है। ठीक है, थर्ड नियम है इसका, एक हमारे पास मेथड नाम आता है डिफरेंस मेथड। क्या आता है, डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड, अंतर विधि। क्या होता है, अंतर। इसको कैसे फॉलो करते हैं ध्यान देना। हम एग्जाम्पल से समझाएंगे आपको। लिखा है 4/5, 6/8, 3/7, 1/8। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इनका अंश और हर का क्या निकालना है, अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, पहले अंश और हर का डिफरेंस निकालना है। हम डिफरेंस निकालेंगे। 5 और 4 में कितने का डिफरेंस, बोले 1 का। 6 और 8 में कितने का डिफरेंस, 2 का। 3 और 7 में कितने का डिफरेंस, 4 का। 1 और 2 में डिफरेंस कितने का, 1 का। जब डिफरेंस निकल आए फिर डिफरेंस का एलसीएम लो। ठीक है, डिफरेंस का एलसीएम, तो 1 2 4, 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4। अब इनके डिफरेंस को एलसीएम से भाग कराओ तो कितना, 1 से भाग कराओ तो 4 आएगा। अब इसका इसमें अंश में गुणा कराते हुए चलो, 4 चौको 16, कामा इसमें 2 से कराए, 2 दूनी 4, तो 6 दूनी 12, 4 एक कम 4 तो 3 हो गया, 1 4, 4 एक कम 4, 4 हो गया। अब इसके बाद जो बड़ा वो बड़ी, जो छोटा वो छोटी, तो पहली वाली भिन्न क्या है, बड़ी है, यानी 4/5 क्या है, बड़ी है। सबसे छोटी ये लास्ट से सेकंड नंबर वाली, यानी ये छोटी है, तो छोटी भिन्न कौन सी आ गई, 3/7 आ गई। ऐसे आप डिफरेंस मेथड का प्रयोग कर लेंगे और बड़ा छोटा आप निकाल पाएंगे। क्लियर, कोई दिक्कत है भैया, ऐसे आप कर पाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंस मेथड को यूज कैसे करना है दोबारा से मैं बोले देता हूं, आप समझ लीजिएगा। डिफरेंस मेथड जब हम प्रयोग करेंगे ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि जो हमको दिया जाएगा, जितनी भिन्न हमको दी जाएंगी, सबके अंश और हर, सबके अंश और हर का क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, जब अंश और हर का डिफरेंस निकल आएगा सबके, तब हम डिफरेंस का लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, सबके डिफरेंस का एलसीएम लेंगे। तो डिफरेंस का एलसीएम जब आ जाएगा, फिर हम प्रत्येक के डिफरेंस से एलसीएम में भाग कराएंगे। जो भागफल आएगा उसको हम अंश के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे और लिखते चले जाएंगे। अब उसके बाद जो हमको प्राप्त होंगे उनमें से जो बड़ा होगा
वो वाली भिन्न बड़ी होगी और जो छोटा होगा वो वाली भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है, ऐसे ये आप डिफरेंस मेथड का प्रयोग कर पाएंगे। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलो एक और दिखा देते हैं, एक इससे और दिखा। एक जैसे दिया गया हमारे पास 2/3, 3/4, 4/5, ठीक है, और 6/7 ये दिया हमने देखा सबके बीच डिफरेंस कितने का, 1 का, कोई दिक्कत है नहीं। डिफरेंस का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 का 1 में भाग कराएंगे 1, तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 6, सबका डिफरेंस 1 है तो 1 का भाग 1 में कराएंगे, भागफल 1 आएगा, सबका अंश में गुणा करा देंगे तो अंशय वाला आ जाएगा। अब जो बड़ा वो बड़ी, तो ये वाली बड़ी, ठीक है, सबसे लास्ट वाली बड़ी है, तो कौन सी बड़ी है, 6/7 बड़ी है। और सबसे पहले वाली छोटी है, तो भैया छोटी कौन है, 2/3, क्या है, 2/3 छोटी है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ऐसे आप डिफरेंस मेथड का प्रयोग करें। अब आते हैं चौथे मेथड की बात करेंगे। चौथा जो तरीका है, ठीक है, चौथा जो है नियम, वो क्या है, चौथा नियम है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ब्रज गुणनखंड विधि। इसमें जब बड़े छोटे की बात करता है तो आसानी से आ जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जैसे अगर वो बात करता है, वो जैसे बात करते, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करते कि भैया ये बताओ 7/12 और 6/13 में कौन बड़ा है, में कौन बड़ा है, ठीक है, ऐसे बोल दिया। ऐसे जब क्वेश्चन आए तो क्रॉस मेथड बेस्ट होगा। कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 13 7 91, 12 6 72, कौन बड़ा, इधर वाला बड़ा, तो बड़ी भिन्न कौन, 7, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, जिस तरफ बड़ा वो बड़ी, जिस तरफ छोटा वो छोटी, ऐसे आप इसको कर पाएंगे। क्लियर ना? ऐसे कर लेंगे। जैसे हम एक कोई क्वेश्चन लेते हैं उसको करके दिखाते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपसे बड़ा पूछा जाएगा तो फिर बड़े पे फोकस करना है, छोटा पूछा जाए तो छोटे पे फोकस करना है, ठीक है। जब कभी बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न दोनों पूछ ली जाए तो डिफरेंस मेथड लगा देना। अगर कभी बड़ा पूछा जाए, केवल छोटा पूछा जाए, केवल बड़ा पूछा जाए, तो आप क्रॉस मेथड लगाना। देखो इसको हम बता देते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल जो पहले लिया था वो अब भी लेते हैं। लिखा है 4/5, 6/8, 3/7, 1/2, ठीक है। ये दिया गया, हमसे इसमें पूछ ले कि भैया ये बताओ बड़ी भिन्न क्या है। अगर हमसे बड़ी भिन्न पूछ ले तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हुए चले। 8 चौको 32, 5 छक्का 30, जो छोटा है उसको हटाते चले, ये छोटा है ये बड़ी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4/5 और 3/7 में करा देंगे। 7 चौको 28, 5 तिहाई 15, कौन बड़ा, ये बड़ा, तो ये छोटी, इसको हटा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका कराएंगे तो 4 दूनी 8, 5 एकम 5, कौन बड़ा, ये छोटी, छोटी हटा दिया। हमको फोकस किस पे करना था, बड़ी, तो हमको क्या मिल गया, बड़ी, ठीक है, हमको मिल गई बड़ी। अब अगर छोटे की बात करनी होती, ठीक है, अब अगर हमको करनी होती छोटे की बात, ध्यान दो, अगर हमको छोटे की बात करनी होती तो कैसे करते। जैसे हमारे पास लिखा है हमारे पास कि कहाँ गया भाई, लिखा है 4/5, 3/10, 2/15, 1/10 में छोटी भिन्न बताओ।
अब हमको किसको फोकस करना है, छोटी वाली को फोकस करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 10 चौकू 40, 5 तिहाई 15, बड़े से हमें कोई मतलब नहीं, छोटी से मतलब है। 15 ते 45, 10 दूनी 20, हमको बड़े से कोई मतलब नहीं, छोटी से मतलब है। इसमें कराएंगे 10 दूनी 20, 15 एकम 15, हमें बड़े से कोई मतलब नहीं, छोटी से मतलब है। तो छोटी आ गई 1/10, छोटी क्या आ गई 1/10 आपकी छोटी हो गई, ठीक है। छोटी आपकी हो गई 1/10। क्लियर, कोई दिक्कत? तो ऐसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का प्रयोग करेंगे, ब्रज गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे और भिन्नों का छोटा बड़ा निकाल पाएंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। हमारे पास जो अंतिम विधि है वो है एलसीएम मेथड। कौन सी विधि? एलसीएम मेथड। अब हमारे पास जो विधि है उसको बोलते हैं एलसीएम मेथड, लासा विधि। इसका प्रयोग कैसे करेंगे ध्यान देना। जैसे हमसे कह दिया गया कि भैया एग्जाम्पल के तौर पे 4/5, 3/10, 2/15, 1/10। तो अब यहां पे हमको हर का लेना है एलसीएम। किसका? हर का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो 5, 10, 15, 10 का हम लोग निकालेंगे एलसीएम। तो कितना आएगा एलसीएम? एलसीएम आ जाएगा 30। एलसीएम निकालना तो सबको आता होगा, अगर नहीं आता है तो हम जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे सब आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हर का एलसीएम आ गया 30, तो अब हमको हर की जगह पे क्या बनाना है? 30 बनाना है। ध्यान देना, अगर यहाँ 30 बनाना है तो इधर 6 का गुणा, तो ऊपर भी 6 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 30 बनाना है तो इधर 3 का गुणा, तो ऊपर भी 3 का करना पड़ेगा। यहाँ 2 का गुणा तो ऊपर भी 2 का करना पड़ेगा। यहाँ 3 का गुणा तो ऊपर भी 3 का करना पड़ेगा। तो अब क्या बन जाएगा? ध्यान देना, अब हमारे पास बन गया 4 × 24/30, 3 × 9/30, 4/30, 3/30, ये आ गया, ठीक है। अब उसी नियम पे पहुंचो, पहले वाले पे नियम पे पहुंचो, नहीं दूसरे वाले नियम पे पहुंचो। दूसरा वाला हम लोगों ने नियम क्या पढ़ा था कि भैया अगर हर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा वो छोटी भिन्न होगी। तो भैया बड़ी भिन्न कौन सी है? पहली वाली बड़ी है, ठीक है। पहली वाली बड़ी यानी 4/5 आपका बड़ा। छोटी कौन सी है? जिसका अंश छोटा, तो सबसे लास्ट वाली छोटी है। तो छोटी कौन सी हो गई? 1/10। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ये हमारी कौन सी विधि है? एलसीएम मेथड विधि है। इससे हम लोग ऐसे कर पाए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई समस्या हो तो बिल्कुल अवगत करा देना, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हम लोग क्या कर लेते हैं? कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारे पास जो भिन्नों को छोटा बड़ा देखने की जितने भी मेथड थे ना, सब मैंने आपको बता दिए। लेकिन हम लोग इन मेथडों का प्रयोग नहीं करते हैं। हम लोग क्या कर देते हैं? पेपरों में हम लोग भाग करा के वो भैया देसी मेथड का उपयोग करते हैं। उससे कभी कभी गलत हो जाता है, तो ठीक है। तो उससे अगर प्रयोग करते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल उसमें अच्छा है तो ये ना सीखना। अगर कॉन्फिडेंस लेवल उसमें लो है कि कभी कभी गलत हो जाता है, तो ये विधियां अगर आप सीख लेंगे तो भिन्नों का छोटा बड़ा कभी गलत नहीं करेंगे। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन हमने दिया, एक क्वेश्चन बहुत प्यारा है, कहता है 253/255। अगली है 513/515 में कौन बड़ा कौन छोटा? कुछ लोग होंगे मूर्ख। क्या होंगे? मूर्ख। तो जैसे उन्होंने दो संख्याएं देखी, बोले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दो, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे तो भैया कैलकुलेशन में ऐसी तैसी हो जाएगी, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि यहाँ पे अगर लगाएंगे तो आप तिकड़म में फंस जाएंगे, दिक्कत आएगी।
तो यहाँ पे हमें कौन सी विधि अच्छी लग रही है? ये 253, ये 255, कितना अंतर? 2 का। ये 513 है, 515, अंतर कितने का? 2 का। तो भैया डिफरेंस मेथड, डिफरेंस हमने निकाल लिया अंश और हर का। जब अंश और हर का हमने निकाल लिया डिफरेंस, तो अब हम डिफरेंस का ले लें एलसीएम। डिफरेंस का एलसीएम 2 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 का 2 में भाग कराया, 1 आया, करा तो इसमें गुणा, 253 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 513। जो बड़ा वो बड़ी, जो छोटा वो छोटी, तो ये भैया बड़ा। तो यानी आपकी कौन सी संख्या बड़ी? ये वाली बड़ी हो गई और ये वाली क्या हो गई? छोटी हो गई। कितने अच्छे तरीके से आ गया कि नहीं आ गया? कहीं डिवाइड करना पड़ा? बोले नहीं करना पड़ा, और आसानी से हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे प्यार से आंसर आप निकाल पाएंगे। ठीक है, और देखते हैं, जैसे हम लोग और बात करें, जैसे दूसरा क्वेश्चन हमने लिया, कहता है 8/9, 7/15, 10/13 में बड़ी व छोटी गिन गया। बड़ी, सीधा बड़ी। ठीक है, हमने देखा कि भैया यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर क्रॉस मेथड भी लगा दें वो भी उचित है, डिफरेंस मेथड लगा दें वो भी उचित है, जो भी अच्छा लगे हम क्रॉस लगाएंगे। हमें बड़ी से मतलब है। 9 7 63, 15 8 120, इसका काम खत्म। हमें बड़ी से मतलब है। 13 7 91, 15 दहम 150, तो ये छोटी ये बड़ी। कौन सी बड़ी? 10/13 बड़ी। 10/13 क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी हमारे हिसाब से। गड़बड़ हो गया क्या? 8/9, 9 7 63, 15 8, रुक जाओ, गड़बड़ हो गया भाई, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। फिर से लिखते हैं, कुछ डाटा इधर उधर हुआ। 8/9, 7/15 और 10/13। देखो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो 15 8 120, 9 7 63। ठीक है, 9 7 63, तो ये भैया छोटी है, ये बड़ी है। ठीक है, थोड़ा सा लोचा हो गया। अब उसके बाद हमने देखा कि भैया 13 8 104 और 10 9 90, ये छोटी ये बड़ी, तो भैया ये वाली बड़ी। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, लोचा हो गया। तो 8/9 क्या हो गई? बड़ी हो गई। ऐसे आप बड़ी छोटी आप निकाल पाए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाए। जैसे हमारे पास भैया एक लिया 3/7, 5/11, 7/12, 8/15, 4/9। हमसे छोटी पूछ रहा है। जब बड़ी छोटी पूछता है ना, ज़्यादा बड़ी संख्याएं नहीं होती, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत प्यारा लगता है। आपको जितने हमने बताए उनमें से कोई प्यारा लगे उससे आप करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जितने नियम बताएंगे सब प्यारे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसको किससे करूँगा? मैं उसी से करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 11 तिहाई 33, 5 7 35। हमको छोटी निकालनी है तो बड़ी से हमारा कोई वास्ता नहीं। 12 तिहाई 36, 7 7 49, हमें बड़े से कोई मतलब नहीं। 15 ते 45, 8 7 56, तो हमें बड़े से कोई मतलब नहीं। 9 तिरका 27, 7 चौको 28, हमें बड़े से कोई मतलब नहीं। छोटी कौन सी आ गई? छोटी आ गई 3/7। छोटी क्या आ गई? 3/7 आपकी छोटी है। ठीक है, तो मुझे ये पूर्ण उम्मीद है कि आज की क्लास में आप छोटा भिन्नों का छोटा बड़ा ज्ञात करना बिल्कुल 100% सीख गए होंगे।
आप अब कॉपी उठाना, किताब उठाना और वहाँ से क्वेश्चन ढूंढना, भिन्नों के छोटे बड़े ज्ञात करने की और करने का प्रयास करना। कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करेगा। अगर कोई क्वेश्चन दिक्कत करे तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताना, हम उसको आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। लाइक करते रहना, शेयर भी जरूर कर देना और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।